माताजी, पिताजी, गुरुजन एवं मातृभूमि के चरणों को छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो वे हनुमान को पुरस्कृत करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान, सुग्रीव से मिलाने में, सीता की खोज लगाने में, लंका को जलाने में, असुरों का वध करने और कराने में, लक्ष्मण के प्राण बचाने में, अधर्म पर धर्म की विजय कराने में तुमने जो योगदान दिया है हनुमान, उसके लिए ये जग सदा आपका ऋणी रहेगा। तो हनुमान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने क्या किया? तो श्री राम कहते हैं, तो क्या हमने किया? तो हनुमान कहते हैं, यही तो कहना चाहता हूँ प्रभु, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र रहा। इतने विनम्र भक्त शायद ही कभी किसी को मिला हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता होते हुए भी अपने ज्ञान का थोड़ा भी घमंड नहीं था। और जिसमें बल होता है उसमें ज्ञान नहीं होता है, और जिसमें ज्ञान होता है उसमें बल नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी के पास ये दोनों होते हुए भी हनुमान जी किस तरह से सबका संतुलन रखते थे और हर काम को सिर्फ निमित्त मान करके करते थे और सब काम को श्री राम पर अर्पित कर करके अपने कार्य को करते थे। और इतने भोले थे कि एक बार माता सीता जब सिंदूर कर रही थी तो हनुमान जी पूछते हैं कि माता, इससे क्या होता है? तो सीता माता ने कह दिया कि इससे श्री राम जी के आयु बढ़ता है। तो हनुमान जी ने संपूर्ण शरीर में ही सिंदूर का लेप कर लिया ताकि श्री राम चिरंजीवी हो जाए। ऐसे भोले भक्त शायद ही किसी को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पराक्रमी श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का हम लोग चालीसा को पाठ करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बन रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी।
कंचन वरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय संभरति संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कवि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीम किन्हा, राम मिलाय राजपति दिन्हा। तुमरो मंत्र भविषण माना, लंकेश्वर भयो सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लाद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लव है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपो, तीनों लोक हाँकते कापो। भूत पिचात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, किंजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय। एक बार की बात है, जब एक बार हनुमान जी कलयुग में भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो एक स्थान पर एक श्री राम जी का सत्संग हो रहा होता है। तो हनुमान जी अपना भेष बदल करके उस सत्संग में बैठ जाते हैं। तो सत्संगी एक बार एक घटना का जिक्र करता है। वो कहता है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे, तो जब वो अशोक वाटिका में पहुँचे तो
तो वहाँ के जो पुष्प थे वे सफ़ेद रंग के थे। तो हनुमान जी खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, वह पुष्प लाल रंग के थे। तो वे जो प्रवचन करने वाले रहते हैं वे कहते हैं कि आप बैठ जाइए, पुष्प सफ़ेद रंग के ही थे। तो हनुमान जी अपने रूप में आकर के कहते हैं कि यार हम ही तो हनुमान हैं, पुष्प लाल रंग के थे। फिर भी सत्संगी कहते हैं नहीं हनुमान जी, पुष्प सफ़ेद रंग के ही थे। तो हनुमान जी वहाँ से श्री राम प्रभु के पास जाते हैं और श्री राम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु बताइए, जब हम अशोक वाटिका में गए थे तो पुष्प किस रंग का था? तो श्री राम जी कहते हैं कि वह पुष्प सफ़ेद रंग का ही था हनुमान। तुमने जब सीता माता को कष्ट में देखा तो तुम्हारे आँखों में खून उभर आया था, वही खून के प्रति छाया उस फूल पर पड़ रहा था, इसलिए तुमको वो फूल लाल दिखाई दिया, लेकिन वो फूल सफ़ेद ही था। इसलिए हम लोग इस दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं, दुनिया उसी नज़र में हमको दिखती है। कहा जाता है कि गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, हम खुद को बदले तो खुद को बदल, फिर तो ये ज़माना बदलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।